क्या हम लोग का दिखा रहा है वीडियो क्या हुआ है? देखिए ना, इसमें दिखा रहा है। नमस्कार एवरीवन। 1 मिनट इंतजार करेंगे, सबके ज्वाइन होने के बाद स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एवरीवन। प्रणाम सभी को। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सभी लोग कैमरा स्टार्ट कर लेंगे। कल आप सभी लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी समझी थी। स्टडी मटेरियल का लिंक आप सभी लोगों को मिल चुका है या पेंडिंग है? कल शायद कौशिक भाई ने आप सभी को स्टडी मटेरियल का लिंक भी दे दिया है, तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए। उसमें मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखी है, हीलिंग की स्क्रिप्ट लिखी है, पेंडुलम स्क्रिप्ट लिखी है, और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट उसमें लिखी हुई है। उन सारी स्क्रिप्टों को आप यूज कीजिए और हिप्नोसिस को एक अच्छे तरीके से यूज कीजिए। डन। यस। एनएलपी अपने आप में एक साइंस है, ठीक है। हमारे कोर्स में हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते ये एनएलपी है, ये है, ये है। आपको जितना बताया जा रहा है उसको 100% कॉपी कीजिए। एनएलपी हमारे जीवन में हर रोज जाने अनजाने में लग जाती है। कई बार जानबूझ के लगती है, कई बार जाने अनजाने में लग जाती है। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आप सोच रहे हो कि यार ये खाने से मेरे को क्या होगा, या खाने खाते आप कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हो कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं हेल्दी, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो खाने के साथ ही वो प्रॉब्लम आ जाती है हमारे शरीर में। ये एनएलपी का ही पार्ट है। एनएलपी ये बोलता है एक्शन के साथ किया गया रिएक्शन हमेशा होता है। एक्शन के साथ किया गया रिएक्शन हमेशा होता है।
ठीक है। तो अगर आपने कोई एक्शन किया है और उसमें कोई रिएक्शन सोचा है तो वो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं डाल सकता। तो याद रखिए, अगर आप जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो एक्शन के साथ रिएक्शन को अवॉइड कीजिए, या तो एक्शन के साथ ऐसे रिएक्शन लाइए जो आप चाहते हैं। दूसरी चीज, आप सभी के लिए, आप सभी को आइडिया आ गया होगा, कौशिक भाई ने भी ग्रुप में डाला होगा, आप में से कई लोग मुझे कल सेल्फ हिप्नोसिज्म का बोल रहे थे, तो उनके लिए आपको कौशिक भाई ने एक टास्क दिया होगा और उनको सभी को एक सेल्फ हिप्नोटिक की गाइडेड ऑडियो दे दी जाएगी। 21 डेज रेगुलर सुनिए, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। उसके बाद आप अपनी सेल्फ हिप्नोटिज्म की जर्नी को उसके जरिए यूज कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो आप यूज कर सकते हैं इस सारी चीजों के अंदर। ठीक है। अब कुछ और चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। हिप्नोटिज्म जितना आपने पढ़ा, इसी को अगर सही तरीके से आपने कॉपी किया तो कितने परसेंट चांसेस है कि सब्जेक्ट हिप्नोटाइज होगा। तो एक, आज तक की मेरी क्लासेस के सर्वेस के हिसाब से अगर हम देखें तो आप 10 में से 6% को इजीली हिप्नोटाइज कर लोगे, यानी 10 जनों में से 6 जनों को। लेकिन वो 6 जने बहुत इजीली आप कर सकते हो, लेकिन उन 6 जनों को बहुत डीप लेवल पे ले जा नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपके पास डीपनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे, हीलिंग कर पाओगे, स्क्रिप्टिंग कर पाओगे, डीपनिंग की जरूरत पड़ती है, ये बहुत सारी चीजें। कहीं पे भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है मैं भूल गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, हिप्नोटिज्म का पहला नियम आपको समझ लेना है। हिप्नोटिज्म का पहला नियम कि हिप्नोटिज्म का कोई भी नियम नहीं है। इसी के लिए हर हिप्नोथेरेपिस्ट अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, अलग अलग तरीके से समझाता है, अलग अलग लेवल होते हैं। हर हिप्नोथेरेपिस्ट क्या बोलता है, अल्फा ये होता है, बीटा ये होता है, गामा ये होता है, अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल हिप्नोटिज्म का कोई नियम नहीं है। ठीक है। तो जहां आपको बोलना था, अरे आपकी आंखें बंद हो गई, आप भूल गए हो बोलना है, तो कुछ और बोल दीजिए, लेकिन बोलिए ऐसा जो पॉजिटिव सजेशन हो। कोई भी नेगेटिव सजेशन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो बहुत जल्दी पॉजिटिव और नेगेटिव सजेशन को अंदर ले लेगा। ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय ध्यान रखना है, व्यक्ति पैनिक ना हो, चिल्लाए ना, घबराए ना, और किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु नहीं दिखानी। ठीक है। यानी फन पार्ट के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, या कई केसेस में करते कई लोग के भाई हम लोग दिखा देखते कि क्या क्या हो सकता है, ऐसे करके किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना है चलिए मैं आपकी मृत्यु के सीन को दोहरा रहा हूँ देखिए, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, एक व्यक्ति जो आपके पास हीलिंग के लिए आया है, हीलिंग के बाद अगर आपने उसको मृत्यु दिखा दी तो उसके दिमाग में एक नया डर आ गया, फोबिया आ गया, वो मौत का फोबिया है। क्यों, केवल उसने अपने आप को मरते हुए देखा है खड़े होके। हम दूसरे को नहीं देख सकते, उसने खुद को खड़े होके मरते हुए देखा है। तो सोचिए जब वो उठेगा उसके दिमाग में मौत का कितना डर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी डर की वजह से, इसी चीज की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को मृत्यु नहीं दिखानी है। याद रखिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए मृत्यु दिखाने का। ओके, ये याद रखिए। और इन केस अगर कोई सब्जेक्ट गलती से मृत्यु देख लेता है, अब हम ह्यूमन है, गलती हो सकती है, आम बात है। इन केस अगर कोई व्यक्ति मृत्यु देख लेता है तो डिलीट कर देनी है। डिलीट करने का क्या प्रोसेस है, सिंपल। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, और जैसे मैं 0 पे पहुंचूंगा और आप अपनी आंखें खोलोगे तो इस घटना को पूरी तरीके से भूल चुके होगे, इस घटना को याद नहीं कर पाओगे। जितना याद करने की कोशिश करोगे और भूलते चले जाओगे, बस इतना बोलना है। क्या बोलना है, इस घटना को आप याद नहीं कर पाओगे, जितना याद करने की कोशिश करोगे और भूलते चले जाओगे, ये घटना आपके दिमाग से कंप्लीटली इरेज हो चुकी है, इतना बोलिए, आपका काम हो गया खत्म। वो व्यक्ति पूरी तरीके से उस घटना को भूल जाएगा। ठीक है। आज एक रैपिड हिप्नोसिस की एक टेक्निक सीखेंगे जो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में भी बताऊंगा। फिर हम लोग एडवांस हिप्नोटिज्म के बारे में भी समझेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एडवांस हिप्नोटिज्म के बारे में समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे,
प्रैक्टिकल के बाद कुछ आपके डाउट सेशन जो कुछ पेंडिंग सिलेबस रह गया तो उसको भी कवर अप करेंगे, आपके कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है तो उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक की चीजों में सीखा, आपने यहाँ तक की चीजों में बहुत सारी चीजों को सीखा है। अब आप सीखने जा रहे हो इसकी एडवांस लेवल की चीजें, जहाँ पे यहाँ पे आपका आएगा। अगर आपको मैं बोलूँ कि इस जगह पे क्या आएगा, तो इस जगह पे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड होगी जो आपको हेल्प करेगी, जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, जो आपको हेल्प करेगी कनेक्शन करने में, जो आपको हेल्प करेगी इन सारी चीजों से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से समझना है कि ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से इस एनर्जी के साथ जुड़ा जाता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो आपको इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझना है, अच्छे से इसके साथ बढ़ना है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आपको समझना है। फिर हम लोग आप सभी के कुछ थोड़े से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 5 दिन की जर्नी आपकी हमारे साथ कैसी रही, क्या आपको कैसा लगा, कौन सी चीज अच्छी लगी, उन सारी चीजों को हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे। डन? आपको आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले आपको लिखना है और समझना है। ये खाली समझेंगे तो भी चलेगा, ये लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, ये खाली आपको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या होता है, ये आपको खाली समझने की जरूरत। क्या हुआ? ओके, ये खाली आपको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल को समझ रहे हैं कि एडवांस लेवल क्या होता है, कैसे चलता है, एडवांस लेवल में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो। तो ये एडवांस लेवल की कुछ डिटेल्स ब्रीफिंग में आपको दे रहा हूँ। उस ब्रीफिंग के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांस लेवल के कोर्सेज के अंदर क्या क्या आएगा, कहाँ से होगा, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी चीजें, कितने दिन का कोर्स होगा, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको उन सारी चीजों को मिलेगा, आप में से जो इंटरेस्टेड हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी लोगों को जुड़ना है, लेकिन जो चाहता है कि इस फील्ड में मेरी लाइफ बने या आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी के लिए ये कोर्सेस हो सकता है। तो सबसे पहले समझते एडवांस लेवल में आप क्या सीखोगे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की वर्ल्ड वाइड स्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड यानी कि जितनी हो सकती है, आज तक की वर्ल्ड में जितनी स्क्रिप्ट बनी है जिसके जरिए डॉक्टर हिप्नोटाइज करते हैं, वो सारी स्क्रिप्ट यानी 100 या 1000 से ऊपर के पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के मल्टीपल थेरेपी ट्रीटमेंट सिखाए जाएंगे। ओसीडी के, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, ठीक है, सीबीटी के, और भी बहुत सारी, यानी दुनिया में जितनी भी बीमारी है उन बीमारी से रिलेटेड हर चीजों के आपको वहां पे चीजें दिखाई जाएगी कि कैसे सॉल्व करनी है, कैसे ठीक करना है, कैसे हील करना है। वो ऑल इन वन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। ईडियो मोटर फिनोमिना, क्या पढ़ाया जाएगा? ईडियो मोटर फिनोमिना। यानी कि आपने देखा होगा हमारे इधर के भूत होते हैं ना, वो थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के भूत होते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसा आइजा बोर्ड होता है ना, उसमें लोग ऐसे उंगली रखते हैं और वो भूत आके इंग्लिश में बात करता है, माय नेम इज विपुल। कैसे बात करता है, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, कैसे एनर्जी जुड़ती है, कैसे वो हमारे शरीर पे कंट्रोल लेती है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एडवांस लेवल में समझाते हैं। यानी उस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, कैसे होगा, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग एडवांस लेवल में आपको समझाएंगे। यानी अगर आप एडवांस लेवल में ज्वाइन करते हो तो एडियो मोटर फिनोमिना भी आपको पढ़ने में आ जाएगा, जिसकी लगभग कॉस्ट ही 11,000 होती है। तो बहुत ज्यादा मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं करने वाला हूँ, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स का यही नियम होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। फिर सीखेंगे हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की वर्ल्ड वाइड टेक्निक। और आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड वाइड टेक्निक इट मीन्स यहाँ आपको एक ही टेक्निक दी गई है,
अब आपको वर्ल्ड वाइड टेक्निक दी जाएगी कि भाई वर्ल्ड में जितनी भी टेक्निक होती है वो सारी टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। वर्ल्ड में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की जो भी टेक्निक हो सकती है सारी आपको बताई जाएगी। हीलिंग की जो टेक्निक हो सकती है सारी आपको बताई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, बुक्स दी जाएगी, ऐसे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। स्टेज हिप्नोसिस क्या सिखाया जाएगा? स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस क्या होता है? अभी हिप्नोसिस की भी कई लिमिटेशन होती है। हिप्नोसिस की भी कई लिमिटेशन होती है। हम हर जगह हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, हम हर जगह हिप्नोसिस का प्रयोग नहीं कर सकते, हम हर जगह इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन जब आप ये चीजें सीखते हो तो क्या होता है, आप कहीं पे भी इसका प्रयोग कर सकते हो, कहीं पे भी। यानी अगर रोड पे हो रोड पे कर सकते हो, जंगल में जंगल में, कहीं पे भी किसी भी अवस्था में किसी भी सिचुएशन में आप लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हो। आप लोगों के नाम भुला सकते हो, आप लोगों के मसल्स का टेलेप्सी ला सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। इमेनेशिया करना, नाम भुलाना, हैंड स्टक करना इमिजिएटली, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज होगा, आगे हम लोग समझेंगे। रैपिड इंडक्शन हिप्नोसिस भी आप सीखोगे। रैपिड इंडक्शन हिप्नोसिस क्या होता है? इंस्टेंट, तुरंत, अभी मैं करके दिखाऊंगा, तुरंत 1 मिनट के अंदर किसी को भी हिप्नोटाइज करना, तुरंत किसी को भी हिप्नोटाइज करना। तो इंस्टेंट हिप्नोटाइज करना भी आप सीखोगे। तो इंस्टेंट हिप्नोटाइज करने की टेक्निक भी आपको पढ़ाई जाएगी और बताई जाएगी कि वो कैसे काम करती है। तो इंस्टेंट हिप्नोटिज्म की भी सारी टेक्निक, वर्ल्ड वाइड जितनी भी टेक्निक आती है ना, वो सारी टेक्निक, इंस्टेंट हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे क्या विज्ञान होता है, वो भी आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ग्रुप हिप्नोटिज्म की यहाँ पे जैसे 2 स्क्रिप्ट दी गई, वैसे वर्ल्ड वाइड स्क्रिप्ट दी जाएगी कि एक साथ 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, क्राउड को एक साथ, जैसे पीसी सरकार ने करके दिखाया था, एक साथ 1000 लोगों को ताजमहल गायब करके दिखा दिया। आप कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताया जाएगा। नेम इमिनेशिया यानी नाम भुलाना, बंद आंखों से और खुली आंखों से। आंखें खुली है फिर भी नाम याद नहीं कर पा रहा, आंखें बंद है फिर भी नाम याद नहीं कर पा रहा है, कैसे? तो सिखाया जाएगा कि भाई नेम इमिनेशिया कैसे काम करता है। हैंड स्टक टेस्ट या मसल कैटेलेप्सी के मल्टीपल मल्टीपल चीजें ऐड होगी, जो आपने यहाँ सीखी उससे भी ज्यादा चीजें ऐड होगी। कोर्स का मॉडल इस तरीके से लेगा: क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, स्टेज हिप्नोटिज्म, ग्रुप हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एनएलपी, नेम इमिनेशिया, हैंड स्टक टेस्ट, रैपिड इंडक्शन हिप्नोसिस। ये पूरा कोर्स रहेगा जिसके अंदर एनएलपी है, ग्रुप हिप्नोटिज्म है, रैपिड हिप्नोसिस है, और साथ ही साथ इसी के साथ आपको बताया जाएगा बॉडी लैंग्वेज रीड करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें तो नहीं पता होता है ना कि सब्जेक्ट कितना ट्रांस में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है। तो बॉडी एक्सप्रेशन से, बॉडी के नॉलेज से, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा वो कितने ट्रांस में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, पूरी तरीके से सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, काउंसलिंग की जरूरत है, हेल्थ इश्यू है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, एवरीथिंग। तो बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग के कुछ पैटर्न्स आपको बताए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छे काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और हीलर भी बन सकते हो। और उसी के साथ आपको ट्रिगर सिखाया जाएगा। ट्रिगर क्या? मैंने ऐसे चुटकी बजाई थी और एक हिप्नोटिक अवस्था में चला गया था ना, वो कैसे होता है, ट्रिगर कैसे बनते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा कि भाई ट्रिगर कैसे बनाए, आप अपना ट्रिगर कैसे बनाए, दूसरों का ट्रिगर कैसे बनाए, कि बस वो काम किया और वो व्यक्ति हिप्नोटाइज, इंस्टेंट हिप्नोटाइज, ना प्रोग्रामिंग की, ना कुछ बोला, ना कुछ किया। ट्रिगर का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कितने तरीके के ट्रिगर होते हैं, किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, एवरीथिंग, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी और बहुत डिटेल में पूरी पढ़ाई जाएगी। साथ में 6 स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म भी सिखाया जाएगा: हाई कैटालेप्सी, मसल्स कैटालेप्सी, मेनेसिया, इनेस्थेसिया, इल्यूमिनेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पूरा 6 स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म भी आपके इस कोर्स के अंदर आ गया, जिसमें हम लोग 6 स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म पूरी तरीके से सिखाएंगे, उसका स्टडी मटेरियल भी देखेंगे। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ही नहीं है, सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट पार्ट है ये मेरा, जो हम इस कोर्स में ऐड कर रहे हैं, नॉन वर्बल हिप्नोसिस। जैसा कि मैंने बताया था, मैस्मोरिज्म, बिना कुछ बोले। अभी तक तो हम बोल रहे देखिए पेंडुलम आंखें भारी हो रही है, भारी हो रही है, भारी हो रही है, नहीं, अब बिना कुछ बोले हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस भी इसमें सिखाया जाएगा।
ठीक है। ऐसा नहीं आपको बता देंगे कि किस तरीके से क्या करना है कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा। तो पूरा प्रोसेस इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे कि भाई आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को हिप्नोटाइज आप इजीली कर पाओगे। तो वो पूरा प्रोसेस इसमें बहुत इजी तरीके से कवर होगा कि भाई कैसे आप किसी को बिना बोले भी हिप्नोटाइज कर सकते हो, यानी नॉन वर्बली। ठीक है, वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किया, कुछ इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपनी चीजें करी और वो व्यक्ति हिप्नोटाइज ट्रांस लाइक स्टेट ट्रांस में। तो ऐसी चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। ये ऑल इन वन पैकेज है। देखिए अगर इसी पैकेज को आप मार्केट में या हमसे ही खरीदने जाओ तो मार्केट की तो बहुत ही अलग ही बात करेंगे, बट अगर हमारी भी बात करें तो हमारा भी ये कोर्स बहुत कॉस्टली आता है। और साथ में आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे। बोनसेस में समझ लीजिए 15,000 वर्थ के कुछ बोनस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिया गया है। उसमें से कुछ बोनसेस के यहाँ पे नाम लिखे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की मल्टीपल स्क्रिप्ट मिलेगी, स्क्रिप्ट के नाम इधर लिखे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस की स्क्रिप्ट मिलेगी, मनी की अफर्मेशंस की स्क्रिप्ट मिलेगी, हीलिंग अफर्मेशंस की स्क्रिप्ट मिलेगी। उन सारे स्क्रिप्ट के नाम लिखे, आपको खाली हीलिंग करनी है, हीलिंग स्क्रिप्ट खोलिए पढ़ते जाइए, व्यक्ति ठीक। बीमारी है, बीमारी का नाम सर्च कीजिए, वो स्क्रिप्ट पढ़िए, व्यक्ति ठीक। तो हर बीमारी के लिए स्पेसिफाई एक स्क्रिप्ट होती है, नहीं तो एक ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जो हर बीमारी में काम करती है। डीपनिंग की स्क्रिप्ट मिलती है, साथ में हीलिंग, डीपनिंग, ब्रीदिंग, इनेस्थेसिया, इल्यूजन, इन सब की अलग अलग स्क्रिप्ट आपको दी जाएगी। तो इतनी सारा, ये सारी स्क्रिप्ट हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, और अलग अलग अच्छे से बहुत डिटेल में लिखी गई होगी। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। ये पूरा बोनस से ही हम लोग बात करें तो 15,000 वर्थ का रहता है, जो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप स्टडी के रूप में यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कोर्स का प्राइस क्या हो सकता है। अगर हम लोग इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो क्या हो सकता है नॉर्मल डेज के अंदर। अगर हम लोग खाली इस कोर्स की बात करें जो मैंने आपको बताया, विदाउट मेस्मोरिज्म 15-16 हजार रुपए का रहता है, विदाउट मेस्मोरिज्म। मेस्मोरिज्म के साथ बात करो तो आपका 26 to 28,000 हो जाता है। लेकिन अभी की जो ऑफर रहेगी, आप में से जो लोग फर्स्ट 3 लोग, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 लोगों के लिए ऑफर अवेलेबल रहेगी। फर्स्ट 3 लोग जब भी इनरोल करेंगे तब वो फर्स्ट 3 लोग 1 to 1 मेरे साथ एक बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर वो बोलेंगे सर मुझे पास्ट लाइफ करनी है, मैं उनकी पास्ट लाइफ कर दूंगा। अगर वो बोलेंगे मुझे हीलिंग मॉडलिटी जाननी है, हीलिंग मॉडलिटी बता दूंगा। तो 1 आवर्स का एक सेशन रहेगा जिसमें वो जो भी बोलेंगे उस सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। बट फर्स्ट 3 लोगों के लिए ये वैलिड रहेगा। तो जब भी आप कौशिक भाई को पेमेंट करेंगे वो बता देंगे कि आप उन 3 में हो या नहीं हो। तो ये मेजर बेनिफिट रहेगा फर्स्ट 3 लोगों के लिए। दूसरा मेजर बेनिफिट, अगर मैं दूसरे मेजर बेनिफिट की बात करूं उन्हीं फर्स्ट 3 लोगों के लिए, तो उन्हें सेल्फ हिप्नोटिज्म करने का पूरा प्रोसेस, सेल्फ हिप्नोटिज्म में ट्रिगर बनाना, सेल्फ हिप्नोटिज्म की एक्सरसाइज, यानी कि मैं उन्हें पर्सनली फर्स्ट 3 लोगों को ही पर्सनली पूरा सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाने वाला हूँ। कैसे करना है, कितने दिन प्रैक्टिस करना है, शुरुआत के डे में क्या करना है, फिर थर्ड डे में क्या करना है, लास्ट डे में क्या करना है, और एंड डे में क्या करना है, बस। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस मैं उनको देने वाला हूँ। अगर इस कोर्स की वर्थ की बात करें तो 26,000, यानी 27,000 का वर्ष का अप्रोक्सीमेटली ये कोर्स होता है। आप अभी जो भी 72 आवर्स तक ज्वाइन करेंगे उनके लिए इस कोर्स का प्राइस 7,500 रुपये रहेगा। यानी 7,500 में ये पूरा कोर्स जितना मैंने आपको बताया वो पूरा कोर्स मिलेगा। लेकिन इस पूरे कोर्स में एक और मेजर बेनिफिट आपको होगा। वो मेजर बेनिफिट क्या होगा, आप सभी लोगों को जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अभी भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा लेकिन वो प्रैक्टिसिंग लेवल का मिलता है। जब आप ये एडवांस लेवल का कोर्स कंप्लीट करते हो तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो एक वैलिड प्रूफ होता है कि आप एक काउंसलिंग सेंटर और थेरेपी सेंटर खोल सकते हो। यहाँ पे आके आप अपना रोल नंबर, यानी
यहाँ पे जब भी आप वो एडवांस लेवल कंप्लीट करोगे तब यहाँ पे आके आप अपना रोल नंबर डालेंगे, और रोल नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा पूरी तरीके से। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे और अपना सर्टिफिकेट डालेंगे तो आपका पूरा सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूरा डेटा आएगा कि भाई आपने क्या किया है, कैसे किया है, और पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेल आएगी कि भाई कब कौन सा कोर्स किया था, कितने टाइम में किया था। यानी आप अपने सर्टिफिकेट को ऑथराइज चेक करवा सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो कि भाई हमने जहाँ से सीखा है देखिए वो वेरीफाई सेंटर है, ठीक है, ऐसा वैसा सेंटर नहीं है। तो पूरी तरीके से आप उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हो कि वो वैलिड है या नहीं। इस तरीके से अपना रोल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे पूरा आपका नाम आएगा, डिटेल आएगी, अगर आपने एड्रेस दिया एड्रेस आएगा, मेल और फीमेल फोटो सब कुछ आ जाएगा, थेरेपी सेंटर का लाइसेंस आ जाएगा, सर्टिफिकेट खुलेगा, सब कुछ यहाँ से आप वेरीफाई भी करवा सकते हो। यानी जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो लीगल तौर पे वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा जब आप आगे बढ़ेंगे तब। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे और उसके बाद हम लोग चीजों को समझेंगे। तो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़े टाइम के लिए हम लोग होल्ड करेंगे और फिर हम लोग आगे की चीज को समझेंगे। डन। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था उस थ्योरी को ही हम लोग रिवीजन करेंगे, कैसे हिप्नोटिज्म होता है उसी के स्टेप में करके दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा था वही चीजें इस्तेमाल की या नहीं की। डन। तो आप सभी लोग देख लेंगे अच्छे से और इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पेंडुलम से ही करेंगे, जो विधि आपको समझाई गई थी, ठीक है। तो पेंडुलम से करने के लिए क्या करना था, आप सबको स्टेप बाय स्टेप बता दिया था और लास्ट में हम लोग उसको कवर अप करेंगे। इसके सेंटर में देखिए, धीरे धीरे आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है। देखते जाइए, 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 देखते, एंड स्लीप डीपर एंड मोर डीपर। पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में शरीर ढीला, मन पूरी तरीके से शांत और शांत और शांत और शांत और शांत। पूरे शरीर को ढीला 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 और रिलैक्स होते जाइए। रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, एंड रिलैक्स छोड़िए। नाउ मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा आप अपनी आंखें खोल पाएंगे और पूरी तरीके से तंदुरुस्त और स्वस्थ फील करेंगे। नाउ 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर। ये फर्स्ट विधि थी पेंडुलम से, जो आपको बताई गई थी, सेम टेक्निक का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया और हिप्नोटाइज किया। आप फर्स्ट स्टेज जो आपने समझा वो पेंडुलम से समझा। और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट आप सीखोगे, जिसमें से कई इतनी एडवांस लेवल की स्क्रिप्टिंग है जो एडवांस लेवल में हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल की स्क्रिप्टिंग समझेंगे, फिर हम लोग एक और स्क्रिप्ट को समझते हैं। तो एडवांस लेवल में हाथ मिला के हिप्नोटाइज करने की विधि हम लोग सीखेंगे। हाथ मिला के यानी शॉक इंडक्शन, कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर, ठीक है।
इधर लाओ, स्लिप डीपर एंड मोर डीपर। तो मेरे को सिर्फ इतनी ही देर लगी, खाली इतनी ही देर में आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर पाएंगे। आप बोलेंगे कहाँ हुआ है सर हिप्नोटाइज, देखिए स्टक। नाउ 1 2 3 पे आंखें खुलेगी लेकिन हाथ नहीं लेगा। 1 2 3 ओपन योर आइज। नाउ उनकी आंखें खुली है लेकिन हाथ मेरे कंट्रोल में, वो हाथ हिला ही नहीं सकते। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, कैसे? बुखारो, पूरे मेरे कंट्रोल में। मेरी इच्छा के विरुद्ध ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। खाली इस हाथ की नहीं, इस हाथ की भी बात कर रहा हूँ, आंखें तो खुली है ना, नहीं हिला सकते। तो दिस इज अ हिप्नोसिस। ये सारी चीजें आप एडवांस लेवल में सीखने वाले व्यक्ति की आंखें खुली है, नहीं कर सकते हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी वो व्यक्ति। पूरी तरीके से आपको ये चीजें सिखाई जाएगी। जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा हाथ फ्री हो जाएंगे। हो गए? क्या हुआ, आ करो। क्या हो रहा है? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब वो मुंह बंद नहीं कर पा रहे। कुछ भी नहीं बोला। दिस इज एडवांस लेवल ऑफ हिप्नोसिस। इधर मैंने मैस्मोरिज्म लगाया, ठीक है, भावनात्मक रूप में मैंने अफर्मेशन दी थी। अब इनका आप मुंह देखेंगे तो बंद ही नहीं हुआ। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है, नाउ रिलैक्स। पूरी तरीके से व्यक्ति होश में है, फिर भी ये चीजें काम करती है। अब इससे भी एडवांस लेवल की चीजें बताता हूँ। मंत्रों से क्या हो सकता है, ये मंत्र एक पढ़ूंगा और यहाँ पे इफेक्ट देखिएगा। देखिए, मैं एक मंत्र के साथ यानी गेंगडम के साथ प्रयोग कर रहा हूँ। ओम, ठीक है, तो ये मंत्र के साथ किया है, इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रांस में चले जाते हैं कई केसेस के अंदर, गर्दन इधर ही रहेगी। मंत्र के साथ हमेशा बहुत डीप में जाते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र शक्ति है। मंत्र शक्ति इतनी पावरफुल है कि ये व्यक्ति उठेगा तो नाम भी भूल जाएगा, अब नाम भी नहीं याद नहीं होगा। 1 2 3 ओपन योर आइज। क्या नाम है? आप में से किसी भी व्यक्ति का अपना नाम बताइए जहाँ पे मंत्र विज्ञान यूज हो रहा है, हिप्नोसिस में। जल्दी से कोई भी व्यक्ति अपना नाम बताइए। संतोष। संतोष जी, इधर देखिए मेरी तरफ। संतोष, क्या नाम है? क्या नाम है? पक्का संतोष नाम है? संतोष लड़के का नाम होता है लड़की का नाम होता है? आप क्यों बोल रहे हो? कंफ्यूज, आंखें खुली, पूरी तरीके से होश में, लेकिन कंफ्यूज। इनका ऑरा मेरे पूरी तरीके से कंट्रोल में, मेरी इच्छा के विरुद्ध ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्या हो रहा है? नाम याद आ रहा है? क्या हो रहा है? कोई और व्यक्ति अपना नाम बताइए। ये एकदम इतना पावरफुल है, मंत्र बोला और फूक मारी हो रंजीत जाएगा। कोळी। क्या नाम? रंजीत कोळी। रंजीत। रंजीत, क्या नाम है? क्या नाम है? पूरा नाम? रंजीत दीनानाथ चौहान। क्या नाम है पूरा? क्या नाम है पूरा? सरनेम तक बदल गई, पिता का नाम भी बदल दिया, आधार कार्ड दोगे तो भी रंजीत दीनानाथ चौहान ही पढ़ेंगे, ठीक है। और सवाल ही नहीं उठता कि ये व्यक्ति मान दे कि उनका नाम वहां लिखा है। इनफ इतना ही नहीं, इनफ इतना ही नहीं, व्यक्ति इस हद तक ट्रांस में है ये एकदम के, या आप नॉर्मल हिप्नोसिस में मैं ले जाता हूँ इनको। नॉर्मल हिप्नोसिस में, नॉर्मल हिप्नोसिस। नाउ 1 2 3 ओपन योर आइज। अब मैं एडवांस लेवल की एक और टेक्निक लगाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग इन्हें हिप्नोटिक अवस्था में लेके जाएंगे, मैस्मोरिज्म के जरिए, यानी बिना कुछ बोले। मेरी आंखों में देखिए, यहाँ मैंने स्लिप भी नहीं बोला। ये टेक्निक भी आप सीखोगे। यहाँ मैंने स्लिप भी नहीं बोला, गर्दन इसी एंगल में स्टक हो जाएगी। यहाँ मैंने स्लिप भी नहीं बोला, प्रोग्रामिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं। व्यक्ति ट्रांस, पूरी डेड बॉडी की तरह हो चुका है,
हाथ उठाओ, शरीर उठाओ, मारो पीटो, कुछ भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। इस हद तक कि ये डीपनिंग में है, ये आपकी सजेस्टेबिलिटी की, आपकी प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा चीजें करेंगे। आप टेस्ट, स्मेल, सर दर्द, जो चाहे बदलिए, सारी चीजें बदलते चले जाएंगे, हिप्नोटिक अवस्था में रहेंगे। ये सारी चीज, ये क्या है, आप सभी को दिख रहा है? ये क्या है, आप सभी को दिख रहा है? जब भी आप आंखें खोलोगे, मेरे हाथ में एक सांप है, उसे देखेंगे और बताएंगे कैसा है, डरावना है? 1 2 3 ओपन योर आइज। क्या है? क्या है? कौन से कलर का है? कौन से कलर का है? अरे दूर कुछ नहीं करता है ये। अरे कुछ नहीं करता है। अरे कुछ नहीं करता है। कौन से कलर का सांप है? क्या कर रहा है सांप? आपकी तरफ देख रहा है? कैसे, काटने के लिए? पक्का? अगर नजदीक लाए तो क्या करेंगे? नाउ स्लिप डीपर एंड डीपर। इसे क्या बोलते? इल्यूजन। हम जो दिखाना चाहे व्यक्ति देखेगा पूरी तरीके से, जब तक हमारे कंट्रोल में है। हम बोलेंगे इसी एंगल में गर्दन स्टक हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। हम जो बोलेंगे वो व्यक्ति वही देखेगा। हमने बोला भगवान है, उसे दिखने लगेगा दर्शन। हमने बोला शैतान है, उसे दिखने लगेगा। हम जो दिखाएंगे व्यक्ति वो देखेगा, पूरे होशो हवास में होने के बावजूद भी। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी वो हिप्नोटिक ट्रांस में रहेंगे, मुझे पता है कितनी देर तक। ये सारी चीजें आपको एडवांस लेवल में सिखाई जाएगी, गेंगडम को छोड़ के, यानी मंत्र से हिप्नोटाइज करने को छोड़ के। बाकी सारी टेक्निक जितनी हम लोगों ने भी करी, सारी टेक्निक आप सीखोगे। एक और टेक्निक होती है, इमेनेशिया बोलते हैं, नंबर इमेनेशिया। नाउ 6 नंबर आपके दिमाग से बाहर जा चुका है, 6 नंबर आप याद नहीं कर सकते, जितने याद करने की कोशिश करोगे भूलते जाओगे। 1 2 3 ओपन योर आइज। हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, काउंटिंग कीजिए, लाउड लाउड लाउड। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। कितनी उंगली है आपके हाथ में, भूलते जाओगे। कितनी उंगली हाथ में, लाउड काउंट कीजिए, लाउड। 11 कैसे हो गई? 11 उंगली होती है क्या लोगों के हाथ में? कैसे हो गई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। इस हाथ में कितनी है? इस हाथ में कितनी है? तो 10 हुई ना, 11 कैसे गिन रहे हो? टोटली कंफ्यूज। सस्ते नशे करा लीजिए, पानी पिलाइए और टेस्ट बदल दीजिए। ठीक है? मैं वो भी करके दिखा सकता हूँ, 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं पानी पिलाऊंगा और थम्स अप का टेस्ट आ जाएगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे है? 11 है वो तो आप ही बोल रहे हो, कैसे है? हाउ इट पॉसिबल? पूरी तरीके से ये मेरे ट्रांस में है। प्रोग्रामिंग का खेल है। सही तरीके से सीखेंगे, पढ़ेंगे तो इजीली कर पाएंगे। ये पूरी रात बैठ के गिनते रहेंगे, याद नहीं आना है इनको। ठीक है? पूरी रात लगा दो, पूरा दिल लगा दो, ये ऐसे ही गिनते रहेंगे पागलों के जैसे। 11 11 कैसे हो गया? नहीं समझ में आएगा कि 11 कैसे हो गया। हर किसी व्यक्ति के साथ ये हो सकता है। क्या हो रहा है? 11 नहीं है, 12 है। नाउ 7 नंबर भी 12। अब काउंट कीजिए, कितनी है? खुली आंखों से मैंने दूसरी भी लगा दी। कितनी है? लाउड लाउड काउंट करो, लाउड काउंट करो, लाउड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12? वही तो, कोई मिल गया क्या? जादू। कैसे हो रहा है? 12 कैसे हो गए अचानक? अभी 11 बोल रहे थे, अभी 12 बोल रहे हो। हाउ इट पॉसिबल? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 12 कैसे? हाँ। ये पूरे टाइम कंफ्यूज रहेंगे, जब तक हम ट्रांस में नहीं लेते, बाहर नहीं लेते। ठीक है? तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे, कंफ्यूज कंफ्यूज और कंफ्यूज। दिस इज हिप्नोसिस, पावर ऑफ हिप्नोसिस। अच्छा, कमाल की चीज ये, माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। माइंड कांट अंडरस्टैंड। उदाहरण के तौर पे, ये आप काउंट करो,
हो गई ना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप लोगों को लगेगा हो सकता है मैं बोल रहा हूँ इसके लिए हो रहा हूँ, ठीक है, ये साइंस है। लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने कुछ भी नहीं बोला फिर भी नंबर वापस भी ला दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा नंबर भूला भी सकता हूँ, वैसे भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, सडनली भी कर सकते हैं। लेकिन माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी का उदाहरण देता हूँ। नाउ स्टक हो चुका है पूरी तरीके से। अलग कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे अलग करो यार, ताकत लगाओ। एड़ी से लेके पांव तक का जोर लगा ले, इनका हाथ ही अलग नहीं कर सकते। दुनिया में खींच लो, खिंचा लो, इस हाथ को काट डालो, मारो, चूटी भरो, जला दो, कुछ असर नहीं होगा इनका, क्योंकि इनका शरीर मेरे कंट्रोल में है पूरी तरीके से। क्या हो रहा है नाउ? आई कैटालेप्स से आंखें बंद करो। नाउ देखिए क्या हुआ, खोलो। नाउ आंखें नहीं खुलेगी। कैटालेप्सी लेवल बोलते हैं इसको, फोर्सफुली लगा लो, कुछ नहीं होगा। नाउ खुल गई बहुत इजीली। अब आप बोलना भूल चुके हो। क्या नाम है? होठ सिल गए इनके तो, बोलना भूल गए। क्या हो गया, क्या हो गया? अब याद आ गया। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मैं जितनी चीजें करके दिखाऊंगा आपको कम लगेगी। जितनी चीजें मैं कर सकता हूँ और भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी कर सकता हूँ जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट को हम कर सकते हैं जो मल्टीपल जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को पेन है तो पेन गायब कर सकते हैं, किसी की हीलिंग मोडेलिटी बढ़ानी है। आंखें बंद कर लीजिए। नाउ आपका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, यहाँ पे कोई दर्द नहीं है। वन टेकिंग ओपन योर आइज। यहाँ पे कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है? अब हो रहा है। नाउ क्या हो रहा है, कितना दुख रहा है? ज्यादा दुख रहा है, कम दुख रहा है? बढ़ता जाएगा। और और फेस देखिए, दर्द कैसे आ रहा है, और और लाउड, कितना दुख रहा है? फेस देखिए, पेन के रिएक्शन इनके फेस पे दिख रहा है। इधर इधर कैमरे में कितना दुख रहा है? बहुत ज्यादा दुख रहा है। आप तो बोल रहे थे कि दर्द होता है वहीं होता है, तो ये दर्द कहाँ से आ रहा है? माइंड। नाउ मेरी तरफ देखिए, अभी दुख रहा है? बिल्कुल भी। लीजिए, दर्द है ही नहीं। ह्यूमन शरीर के अंदर आने वाले दर्द को कैसे मिटा सकते हो वो पढ़ो। शरीर है ये तो, बनाया आपने, मिटाना भी आपको आता है। सही तरीके से किया जा रहा है तो हिप्नोसिस के जरिए आप सारी बीमारी को ठीक कर सकते हो। नाउ स्लीप डीपर एंड मोर डीपर। इस बार जब भी आप आंखें खोलोगे, गर्दन इसी एंगल में स्टक, लॉक लॉक लॉक। इस बार जब भी आंखें खोलोगे बहुत एनर्जी के साथ बाहर आओगे। पूरा शरीर एकदम शांत हो रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स और शांत हो रहा है। नाउ जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा एक एनर्जी के साथ बाहर आओगे, पूरा शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। 1, पूरी तरीके से एनर्जी के साथ बाहर आ रहे हो। 2, बहुत एनर्जी के साथ बाहर आ रहे हो। 1 2 3 ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। ओके, ये टेक्निक का इस्तेमाल आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। इस टेक्निक के जरिए आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हो और बहुत सारी प्रोग्रामिंग को कर सकते हो। तो ये मेजर टेक्निक थी जो आपने देखी अभी, हिप्नोसिस था जिसका इस्तेमाल आपने देखा अभी और समझा। आगे की कुछ ब्रीफिंग हम लोग लेते हैं, फिर आगे की चीजों को हम लोग समझेंगे। तो आगे की ब्रीफिंग के अंदर हम लोग समझेंगे कि अब आप सभी लोगों ने जो प्रैक्टिकल देखा, जो चीजों को देखा, क्या लग रहा है? ये आसान लगा आपको या हार्ड लगा? मुझे कितनी देर लगी ये सारी चीजें करने में? अप्रोक्स अप्रोक्स 10 मिनट। अगर आप सही तरीके से सीखो
2 मिनट का खेल नहीं है, हिप्नोसिस सिर्फ 2 मिनट का खेल है। पेन, प्लेजर, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो चाहे लाइए, जो चाहिए दीजिए, जो चाहे कीजिए, आपकी इच्छा है। आप क्या करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। डन। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। सही तरीके से पढ़ेंगे, इजीली करेंगे तो हो जाता है। दूसरा कमाल का चीज है हमारे एडवांस लेवल के कोर्सेज के अंदर, आप अगर बोलते हो ना कि सर ये कोर्स कितना दिन का है, तो ये कोर्स सिर्फ 5 दिन का है। आप बोलते हो सर मेरे को प्रैक्टिकल देखना है, 5वें दिन आप अपने फ्रेंड फैमिली में से किसी को भी क्लास में लाइए, उसी को आप हिप्नोटाइज करोगे, हम आपको गाइड करेंगे। यानी 5वें ही दिन आप जिस भी व्यक्ति को क्लास में लाए उसे हिप्नोटाइज कर सकते हो। 5वें ही दिन आप जिस भी व्यक्ति को बोलोगे उसे आप इजीली हिप्नोटाइज कर पाओगे। डन। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं, और बहुत ही एडवांस लेवल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ओके। अब कुछ आपकी ब्रीफिंग लेते हैं कि भाई ये 5 दिन आपको कैसा लगा, क्या लगा, क्या समझाने का तरीका था, बाकी आप अपने फीडबैक वीडियो में देंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बोलना चाहेगा ओपन फ्रीडम है। अच्छा लगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं लगा तो आप बोल सकते हैं यहीं पे कि हाँ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, क्लासेस के अंदर क्या चेंजेस जैसा है। तो आप सभी लोगों को अपनी अपनी फ्रीडम है कि आप जो भी व्यक्ति बताना चाहे उस चीज को शेयर कर सकता है, तो हम उस चीज को सुनेंगे और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। डन। फिर हम लोग आगे की चीजों को समझेंगे, और फिर आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे फिर हम लोग खत्म करेंगे। तो आपकी चॉइस है, जो भी व्यक्ति बोलना चाहेंगे वो व्यक्ति फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, तो मैं उसको स्क्रीन पे ले लूंगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर डॉक्टर आदित्य शुक्ला। और क्लास तो सर आपकी बहुत ही जबरदस्त थी। और वन। लेकिन क्या जी आप तो बोलो। जितनी आसानी से कर पा रहे थे, हमको लगता है आपकी प्रैक्टिस सर बहुत ज्यादा है इससे, हम्म, इसलिए आप उसको बहुत फटाफट कर रहे थे। हम्म। तो लगता है कि इसको अगर प्रैक्टिस किया जाएगा तो कर सकते हैं इसको। बहुत इजी अ, है। देखिए सर मैं आपको सीरियसली मैं बोलूं, मैंने हिप्नोसिस सीखा ना तो मल्टीपल जगह से सीखा। इंडिया के अंदर हिप्नोसिस को प्रॉपर तरीके से सिखाते नहीं हैं। राइट अगर सर। आपने सही तरीके से सीखा है ना तो सिर्फ 2 घंटे का खेल है। 2 घंटे राइट में आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो, लेकिन पीछे के सीक्रेट्स अगर कोई व्यक्ति दे तो। ठीक है। मुझे भी लगभग राइट। 3 साल बाद एक अच्छे मेंटर ने दिया था, बाकी किसी ने नहीं बताया था। तो अगर वो आ गया ना तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। नहीं सर, आप जितना ओपनली बता रहे हैं हमको लगता है कि सर काफी चीज सीखी जा सकती है। और क्लास बहुत ही इजी लैंग्वेज आपकी होती है सर, समझाने की तरीका बहुत इजी है। डन और ये डन। बहुत ही, हाँ सर बहुत अच्छा लगा क्लास हमको। और जरूर एडवांस भी हम करना चाहेंगे, क्योंकि बेसिक में तो सर हमें लगता है कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एडवांस आपने दिखाया है तो सब कुछ तो एडवांस नहीं है सर। हाँ वो बाकी देख, प्रैक्टिकल थॉट्स तो वही है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है। जी अब क्या रहता है जी। कई केसेस में हम लोग थेरी थेरी पढ़ते हैं, तब तक हमें लगता है कि अब वहां पे जाना है, अब वहां पे जाना है। तो जब आप वो देखते हो ना कि यार ये कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हिप्नोसिस बहुत इजीली हो जाता है, बट हमें क्या लग रहा राइट। है कि हार्ड है, हार्ड है। अब हार्ड क्यों बनाया गया है? हर कोई ना कर पाए। आज मैं आपको एक राइट। प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। इंडिया के अंदर मैंने जो कोर्स बताया वो आप ऑल ओवर इंडिया सर्च कर लीजिएगा। मैंने खुद ने पे किया है 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, मैं खुद पे कर चुका हूँ, और वहां पे भी वो प्रॉपर नहीं सिखाते। तो इंडिया के अंदर ये मेंटेलिटी है कि एक व्यक्ति कंपटीशन नहीं चाहता है, इसके लिए नहीं बताता है, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि अगर व्यक्ति सीख जाएगा तो किसी की मदद कर पाए। ठीक है। करेक्ट सर, करेक्ट। अगर तो सही आप तरीके से अगर उसको सिखाया जाए। जी। वही, और आप सर अगर ये जो मेरे आपने, बेसिक लेवल को भी देखेंगे ना तो बेसिक लेवल में भी जो चीजें मैंने सिखाई है ना वो शायद ही कोई आपको 5,000 के कोर्स में भी नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे डेफिनेटली सर सकता हूँ। सही है सर, सही है, एकदम सही है, क्योंकि हम लोग तो देखते रहते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐड भी आते रहते हैं। जिस तरीके हम्म। से आपका है सर उस तरीके का शायद किसी का नहीं है। सर ये जो आपने कौन सा मंत्र बताया था, गैग गैगडम, गेंदम गेंदम। तो ये सर मैंने कुछ और ये टेक्निक है क्या, ये प्रोसेस गेंदम क्या? देखिए क्या होता है, जैसे रेकी है, रेकी है तो रेकी क्या है? सिंबल साइंस। सिंबल साइंस यानी हमारे यहाँ पे मंत्र, यंत्र और तंत्र होता है। ठीक है। तो रेकी किस में आता है? रेकी आता है हमारा यंत्र विज्ञान में। उसी तरीके से हिप्नोसिस में भी एक प्राचीन विज्ञान है
जिसे हम गेंगडम विज्ञान बोलते हैं। गेंगडम के अंदर कुछ अति प्राचीन मंत्र होते हैं, जो बहुत ही प्राचीन मंत्र होते हैं, जिससे व्यक्ति को ट्रांस लाइक स्टेज में डाला जाता है। ठीक है। तो गेंगडम एक ऐसी मंत्र प्रणाली है जिसका इस्तेमाल करके आप हीलिंग कर सकते हो, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हो, हिप्नोटिज्म कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो वो एक मंत्र विज्ञान है। तो वो भी सिखाते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ हम साइंस सीख रहे, वहां हम साइंस से हट के सीख रहे कि भाई एक मंत्र पढ़ा और इफेक्ट देखिए। बट वो कैसे काम करता है ओरा पे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग उसके फील्ड पे, उसके भौतिक शरीर को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लेकिन गेंगडम के मंत्र क्या करता है, उसके ओरा को हिप्नोटिक अवस्था में ले लेता है। तो आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने गेंगडम पढ़ा ना, उनका शरीर एकदम ऐसे बिल्कुल लूज हो गया होगा, क्योंकि गेंगडम बहुत डीप लेवल पे ले जाता है अगर सही तरीके अच्छा। से किया जाए। तो गेंगडम एक अति प्राचीन विज्ञान है। तो आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो गेंगडम में भी ज्वाइन करेगा। लेकिन इस क्लास के अंदर हम बहुत ज्यादा गेंगडम के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो जिनको राइट। उसमें इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कौशिक भाई को मैसेज कर दीजिएगा, वो बहुत डिटेल में आपको बता देंगे। उसको सिद्ध करना होता है सर कि कुछ भी नहीं, केवल कुछ पढ़ने। भी नहीं, हम लोग सारी चीजें आपको करवा देंगे, 5वें दिन से आप यूज कर लोगे। ये स्वतः जागृत मंत्र होते हैं, ना सिद्ध करना है, ना जाप करना है, ना हवन करना है, ना किसी की पूजा करनी है। कुछ भी करने की ओके। जरूरत नहीं है। आपको शक्तिपात की जरूरत होती है, वो भी हम डिस्टेंस से आपको देते हैं। उसके बाद आप चेक कीजिए, काम पे लग जाइए, काम चालू। ये पूरी एनर्जी है गुरु शिष्य परंपरा, और कुछ भी नहीं। राइट। आप मेरे राइट। को मेरे गुरु ने दी, मैं आपको दूंगा, आप आगे दे सकते हो। जब आप मास्टर बन जाते हो तब तक आप यूज कर सकते हो। जैसे पूरी गुरु शिष्य परंपरा महाभारत काल से अभी तक चली आ रही राइट। है। जितने मंत्र है सब तिब्बतियन है, इंडियन एक भी नहीं है। तो ये भी नहीं है राइट। कि इंडियन मंत्र है। जैसे हमारे मंत्रों के अंदर भी 4 तरीके के मंत्र होते हैं। कई लोग बोलते हैं बीज मंत्र होते हैं, कई लोग साबर मंत्र बोलते हैं, कई राइट। लोग बोलते हैं वैदिक मंत्र होते हैं। नहीं, इन सब मंत्र की जननी होती है मूल मंत्र। ठीक है। मूल ओके। मंत्र से बने बीज मंत्र, बीज मंत्र से वैदिक, वैदिक से साबर, साबर से अलग अलग। तो हमारे पास जो मंत्र है ना, ये मूल मंत्र है, यानी मूलतः इसके अंदर मूल मंत्रों का इस्तेमाल हुआ है। प्रॉपर मूल भी नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़े हैं जो इतने पावरफुल तरीके से काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ टुकड़े राइट। हैं जो इतने, तो खुली आंखों से जो भी मैं कर रहा था ना, वो गैंगडम था। आप हिप्नोसिस से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप खुली आंखों से करोगे तो हिप्नोसिस से कर सकते हो, तो थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे वहां पे भी, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग वहां क्लियर करेंगे। डन। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। एडवांस कोर्स का फीस कितना बताए सर? वो सारी चीजें आप कल कल की रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा। 7,500 रुपये फीस मैंने आपको एडवांस लेवल की बताई है। सर डिस्काउंट नहीं होगा सर? इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग सर? आप कौशिक भाई को एक बार फोन कर लीजिएगा, कौशिक भाई आपको पूरा ब्रीफिंग कर देंगे, और जो चीजें हो सकती है वो कौशिक भाई आपको बता देंगे। जो भी उनसे होता होगा वो आपको कौशिक भाई गाइड कर देंगे। सर टेन्योर कितना रहेगा आपका इसका? तरीका अच्छा लगा सब फाइव दिखाने का डे का हमको। रहेगा। 5 डे का टेन्योर रहेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग उसके और डिटेल में बात कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफिंग ले रहे हैं, जिसको बताना है उसके बारे में हम फिर पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। फिर आप पब्लिकली जो क्वेश्चन पूछना चाहो, आपको छूट है, आपकी लाइफ से जुड़ा हो, तो हम लोग जो जवाब दे सकते हैं उसका देंगे, चीजों को ब्रीफिंग करेंगे। और कोई व्यक्ति अगर आपका कुछ पढ़ाई का बताना सिस्टम हमको चाहता हो। अच्छा लगा सर। जी। मैं रंजित बोल रहा हूँ। जी सर। आपका आपका पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लगा मेरे को। ओके। आपने जो अभी करके दिखाया सब पॉजिटिव सब हिप्नोटिज्म, ओके। वो अच्छा लगा अभी हमको देख के। क्या इसमें कोई पैरालाइज वाला व्यक्ति भी को भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, पैरालिस वाले व्यक्ति को भी कर सकते हैं। कई केसेस में हिप्नोटिज्म वहां पे भी इफेक्टिव होता है जहाँ पे हाँ जन्मजात पैरालिसिस हो, कई केसेस हाँ में। ठीक है। तो हाँ। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कारण क्या है, किस कारण से हुआ है, उसके बाद हीलिंग होती है, हो जाती है। और आपने हो रहा जो बोला वो पॉजिटिव से विचार है क्या? हाँ, पॉजिटिव विचार है।
देखिए आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि हम लोग अफर्मेट करते कैसे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हम भगवान से मांगते तो है कि भगवान दे दे, लेकिन भगवान क्यों नहीं देता है? तरीका हाँ गलत है मांगने का। तो मैं आपको हाँ इस क्लास के अंदर सही तरीके से मांगना, सही तरीके से अफर्मेट करना भी सिखाऊंगा, कि भाई अगर किसी हाँ। को बीमारी हो गई है तो कैसे हम्म। बोला जाए कि वो बीमारी ठीक होगी। वो बोलने का पैटर्न बताऊंगा पूरी तरीके से, कि भाई वो बोलने का पैटर्न वास्तविकता में क्या है, तो वो पूरा समझाऊंगा आपको। उस पैटर्न को हाँ। पूरा ब्रीफिंग करूंगा। मैं अपने लिए एक सुविचार लिखा हूँ, आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं अपनी जिंदगी में हर दिन सफल और खुशहाल महसूस कर रहा हूँ। मेरे हम्म। अंदर अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी है हम्म। और मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता हूँ। पैसा, सफलता, खुशियाँ और खुशियाँ चुंबक की तरफ मेरे तरफ खींची आ रही है। मैं हर दिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर रहा हूँ और मेरी सब लोग इज्जत कर रहे हैं। आ रही है नहीं, आ चुकी है। इज्जत कर हाँ रहे हैं नहीं, करते हैं। ठीक है। हाँ। आ अच्छा, इतना रही है सुन। नहीं होता है कभी भी, किसी भी अफर्मेशन में आ रही है बोला है वो कभी पूरी नहीं होगी। आ अच्छा, चुकी आ रहा है। है, आ चुकी, हाँ इज्जत करते हैं। हाँ। खाली अफर्मेशन को चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली वो काम होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक तो है। ये दो हाँ लाइन बदल दीजिए, बाकी सब कुछ ओके है। कोई हाँ। दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, जो आपने बोला वो सब कुछ ओके है। खाली कुछ दो लाइन मैंने जो बोला वो बदलने की आपको जरूरत है। डन। ठीक। हाँ। डन। और किसी को बोलना हो तो बताइए, फिर हम लोग थोड़े से आपके डाउट सेशन को लेंगे। फिर जिस भी व्यक्ति को बोलना है थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। मैं जी सर। बोलना चाह रहा हूँ तो मैं वन पंजाब सेकेंड, लुधियाना से हूँ। कौन बोल रहे हैं? जो भी बोल रहे हैं अपना नाम। हाँ, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। मेरा नाम प्रितपाल सिंह है। वन तो सेकेंड सर, आपका स्क्रीन पे ले लूं मैं, जी बोलिए। हाँ, मेरा नाम प्रितपाल सिंह है, मैं लुधियाना से हूँ। जी सर। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। काफी हम्म। नॉलेजेबल था। और ओके। खास तौर पे जो आपने सेल्फ हिप्नोसिस करके अपने हाथ के ऊपर काफी सारा वो घाव जैसा बना लिया था, वो मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को पहले लगता था कि शायद सेल्फ हिप्नोसिस डिफिकल्ट होगा, कि खुद ही कमांड लेनी है और खुद ही को मतलब ऊपर भी लेनी है, तो कॉन्शियसली लेंगे तो हो सकता है हिप्नोटिक से बाहर आ जाए, कुछ ऐसा मेरे मन के था कि खुद को करना शायद डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे आपने किया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम्म। खुद को भी कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस के दौरान हम्म। दौरान तो बाकी ओवरऑल ये फास्ट वाला आपने करके दिखाया, बहुत अच्छा रहा। हम्म। तो एक सर, मैं मेरा सजेशन कह लिए जाए, मेरे को थोड़ा लगा कि जैसे आप मे भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, कैमरा आपका ऊपर होगा, तो हमारा ना, हमें लग रहा है कि आई कांटेक्ट उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, तो हाँ वो वो एक्चुअल में इसके लिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप नीचे रहता है, कैमरा ऊपर रहता है, उसके लिए हाँ आपको ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि बिकॉज अभी मेरा कैमरा नाउ आई कांटेक्ट में है, तो अभी अगर हाँ आपको देख रहा होगा तो आपको ऐसा लग तो रहा होगा नाउ मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बट मैं नीचे इसके लिए देखता हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोगों को देख रहा होता हूँ ना तो आपकी एनर्जी से मिल रहा होता हूँ। यस कैमरे यस के यस। ये एंगल में अगर मैं वो लगता हूँ तो मैं आपकी एनर्जी से सिंक्रोनाइज हाँ, नहीं हो पाता हूँ। तो उसके मेरे लिए को उस पहले चीज को मैं सेशन में तो ऊपर शायद, नीचे रखता हूँ। हाँ हाँ, पहले सेशन में ऐसे लगा, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि कैमरा आपका ऊपर है, तो आप स्क्रीन के हम्म। ऊपर देख रहे होंगे इसलिए से। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा। तो सर, ये आपने जो एडवांस लेवल का बताया, उसमें ड्यूरेशन क्या रहेगी? पाँच, जैसे ये 5 दिन का था, वैसे ही 5 दिन का वही ड्यूरेशन भी उतनी ही है? देखिए 5 डे का ड्यूरेशन रहता है। बाकी 2 डे आपकी प्रैक्टिसनिंग क्लास होती है। प्रैक्टिसनिंग यानी जैसे ये 5 दिन की लाइव क्लास चलेगी, 5 दिन बाद हम लोग एक संडे को मिलेंगे और नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। उस संडे पे हम लोग ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस देखेंगे, आपको कहीं क्वेरी आ रही है तो उसे समझेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टच में हम लोग रहेंगे। आप एडवांस लेवल के बाद डायरेक्ट मुझसे ही टच में रहोगे, कौशिक भाई से नहीं रहोगे। तो उसके बाद क्या होता है, आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आई तो आप मुझे ही मैसेज करेंगे, क्योंकि बोले कौशिक भाई टेक्निकल टर्म में आपको समझा सकते हैं, हिप्नोटिक टर्म में वो नहीं समझाएंगे। तो उसके बाद हम लोग टच में हम्म। रहेंगे। बट ओवरऑल 7 डे जाता है, जिसमें 5 डे लाइव क्लास होती है, 2 दिन ट्रेनिंग सेशन या प्रैक्टिसिंग सेशन होता है, जिसमें आप संडे को बोल सकते हो सर ये नहीं हो रहा, इसको हम लोग थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, सर इन पे मुझे प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, तो वो पूरा ओवरऑल कवर कर लेते हैं। 7 डेज में ये गारंटी होता है कि आप 5 दिन के अंदर ही प्रैक्टिकल कर लेते हो। यानी 5वें दिन आप किसी को भी बोलेंगे ना तो आप ही करेंगे,
हम खाली आपको ब्रीफ करेंगे और आप इजीली हिप्नोटाइज कर लोगे। यानी ये क्या है कि ऐसा नहीं आपने ऑनलाइन सीखा तो थ्योरी हो गया, नहीं। 5वें दिन आपने बोला ना तो आपका प्रैक्टिकल हम हमारे हैंड से 100% करवा देते हैं। तो डेली कितने की घंटे, 1 घंटे की क्लास होगी या लंबा डेली देखिए चलेगी? होती 1 घंटे ही है, लेकिन आज भी लेट हो गया है, कल भी लेट हो गया था, डेली हमारा लेट हो ही जाता है। एडवांस लेवल में तो कई बार 2 घंटे भी शिफ्ट हो जाती है क्योंकि लिए ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, तो टाइम हम लोग बोलते 1 घंटे ही है, लेकिन बढ़ता है हमेशा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बीच में छोड़ के चला गया हूँ। अगर 5 दिन में भी आपने देखा होगा तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। तो एडवांस लेवल में भी हम ऐसा नहीं करते। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आपकी क्लास चलेगी। और जरूरी नहीं है कि 5 दिन चले। अगर आप में से किसी को डाउट रह गया, किसी ने बोला सर ये भी जानना है, तो 6 दिन भी क्लास जाती है, 7 दिन भी जाती है। ठीक है, आपके जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इस क्लास को एंड नहीं करते हैं। एडवांस लेवल में प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। ठीक है सर, थैंक देन यू। वेलकम। ये क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्टिंग डेट आपको कौशिक भाई पूरी तरीके से बता देंगे। कौन सी डेट है, क्या टाइमिंग रहेगा। टाइमिंग प्रोबेबिलिटी 10 से 11 रहता है, तो भी प्रॉपर टाइमिंग आपको कौशिक भाई बताएंगे। डन। और किसी को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा आपके कंप्लीट डाउट सेशन को लेंगे। उसके बाद हम लोग आपके नमस्कार प्रॉपर सर। डाउट सेशन को लेंगे कि भाई आपको क्या डाउट है और क्या चीजें जाननी है, या आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम राकेश जिंदल है, मैं दिल्ली से हूँ। जी राकेश जी। और मेरे लिए ये आपका जो ये सेशन है, इंटरेक्शन, ये पहली बार मैं शायद मैंने ज्वाइन किया है। ओके। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वगैरह के कोर्सेज मैंने कर रखे हैं, पर हम्म। आप वाला जो है ये बिल्कुल एक नई है मेरे लिए चीज है। और ओके। जिस इजीली आपने लोगों को मतलब हिप्नोटाइज किया, हम्म। मतलब वो तो बिल्कुल ही मेरे लिए एक ऐसा है कि जैसे अजूबा सा चल रहा था। ओके। अ, और चांस की बात क्या है कि मैंने पीछे आजकल भी देख रहा हूँ, एक सीरियल है, कोरियन सीरियल है हम्म। वो। हम्म। और उसमें भी जो मेन करेक्टर है वो हम्म। हिप्नोटाइज करता है। वो ओके। लाइटर के थ्रू करता है कि वो हम्म। लाइटर टच से जलाता है कि देखो देख रहे हो, और वो हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज। तो इट्स ए को इंसिडेंट कि मैंने इधर कोर्स ज्वाइन किया, उधर वो सीरियल देखा, तो ये है। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपका एडवांस कोर्स ज्वाइन करूँ। और मुझे पेमेंट लिंक वगैरह का पता चल जाएगा तो आई विल डू आप इट। अगर एडवांस लेवल ज्वाइन कीजिए तो मुझे याद दिलाइएगा, वो लाइटर वाली टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप नहीं भी नहीं, सेम टेक्निक कर पाएंगे। वो तो सर उसमें देखा मैंने, वो हालांकि उसके वो दोनों रोल वो करता है। एक जगह तो लोगों को थोड़ा सा ठगने की काम करता है, हम्म। लेकिन कई जगह वो लोगों को बचा के उनके फायदे का काम भी करवाता है। तो वो दोनों चीजें उस फिल्म में चल रही थी। तो हम्म। मुझे एकदम से लगा कि यार ये देखो अजीब सी बात है कि इधर मैं सीख मतलब आपसे समझ रहा हूँ कुछ चीजें, और उधर वो देख भी रहा हूँ कि स्क्रीन पे हो रही ये। ये एक विज्ञान है। अगर मैं आपको बोलूं तो एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग देखें ना, एज अ ट्रेनर, एज अ हीलर, जब हम देखते हैं ना, तो जब आपका ये चौथे दिन का क्लास चलेगा ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये घटना आपके साथ क्यों हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे माइंड के दो प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसी की वजह से ये घटना मुझे दिखी। घटना तो पहले भी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन अभी क्यों दिखी, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एडवांस लेवल में मेजर केस में हम लोग पढ़ते हैं माइंड कैसे काम करता है। सबसे पहले माइंड का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, आपने इसको समझ लिया ना, मैं जो कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तो एज भी बहुत कम है, ठीक है, तो भी इस एज में कर पा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आपको सही तरीके से गाइडेंस दी जाए तो कोई भी व्यक्ति हिप्नोटिज्म कर सकता है। बस एक ही नियम है, सही से समझने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा लिखने की। क्योंकि मैं शायद मेरी क्लास एक ऐसी होगी जो ऑनलाइन चलने के बावजूद लिखाते हैं। जितनी क्लास आज तक मैंने भी अटेंड की ना, वहाँ कहीं लिखाया नहीं जाता, वहाँ खाली बोला जाता है, मटेरियल दे दिया जाता है। तो जब आप लिखते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ जा रहा है। उसी के लिए मैं भी थोड़ा लिखवाता हूँ, अदरवाइज मैं भी आपको लिखा लिखाया मटेरियल दे सकता हूँ, बट वो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं करता।
तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करेगा, और बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरप्शन में भी हमने समझा होगा आप लोगों की पर्सनालिटी को, आप लोगों की प्रिडिक्शन को, तो वो कैसे किया। ठीक है, कुछ चीजें वहां पे भी समझ में आएगी, और कुछ और विज्ञान भी होते हैं जिनकी मदद से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग और कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं इस फील्ड के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है हिप्नोसिस इसके लिए पढ़ा जाए कि मैंने जो करके दिखाया वो करके दिखाऊं, आप अपनी अपनी वाइफ को तो वश में कर ही लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया है, तो वैसे आप कर ही लेंगे, लेकिन एक अच्छे थेरेपिस्ट बन के आप लोगों को भी वश में कर सकते हैं। तो आप मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, आप सभी लोग, लेकिन 5 दिन में आपने में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? सोचा है कभी कि आपसे यंग व्यक्ति आपको ट्रेन दे रहा है और अब बस आप मंत्र मुक्त होकर सुन रहे हैं? कारण हिप्नोसिस, कारण ओरा, और कोई कारण नहीं है। तो आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लेंगे ना, तो आप जहां जाएंगे स्वामी विवेकानंद की तरह एक लाइन बोलेंगे और व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ताली मारता रहेगा। तो ये हिप्नोसिस है, ये ओरा है, आपको समझना है। क्योंकि यूट्यूब ने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है अच्छा करने की जगह। यूट्यूब अच्छा नहीं कर रहा है, कई जगह तो कुंडलिनी की ऐसी एक्सरसाइज बना दी है कि भाई वो आपकी कुंडलिनी खोल रही कम, बिगाड़ रही ज्यादा। ठीक है, तो वो सारी एक्सरसाइज भी हम लोग बताएंगे, जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। और जरूरी नहीं है आप ज्वाइन करोगे तो ही बताएंगे, कुछ हमारे फ्री सेशन रहते हैं उसमें बताएंगे, कुछ अलग अलग सेशनों में बताएंगे, कुछ यूट्यूब के माध्यम से बताया जाएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें दी जाएगी। डन, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। डन, तो बाकी की जो चीजें हैं अभी हम लोग आप सभी लोगों को एक साथ लेके एक डाउट सेशन ले लेंगे कि भाई आपको क्या डाउट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप में से मेजर जिन भी लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, एडवांस लेवल से जुड़ा हुआ, हिप्नोसिस से जुड़ा हुआ, तो कुछ छोटे से डाउट सेशन को हम लेते हैं कि सर ये इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, अदरवाइज जितना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं आपको गाइड कर दूंगा। डन, जिसको भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो या जो जानना हो। जी सर, मैं दिलीप श्रीवास्तव। जी बोलिए सर। जी सर, मेरी तो प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको, स्पॉन्डिलाइटिस की, ये पेन से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। सर दूसरा एक सर, चीज आपको बताता हूँ मैं, अ, जी आप चले जाइए किसी अच्छे मंदिर में। ठीक है, जी कोई ऐसे मंदिर में जाइए जहां आप एटलीस्ट 10-15 दिन रह पाए, या ऐसे मंदिर का चयन कीजिए जहां आप 10 दिन 15 दिन जा पाए, और मंदिर की सेवा कीजिए, और जितना हो सके असहाय जानवर होते हैं ना, गरीब जानवर, उनकी मदद कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, कोई जानवर है जो बहुत भूखा रहता है, मतलब खाना नहीं मिलता है, उनकी मदद कीजिए। ये आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रिलेशन है। आपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति, मतलब जानवर बोलो या व्यक्ति बोलो, जिसकी यहाँ से लेके रीढ़ की हड्डी तक का पोस्चर तोड़ दिया, वो पूरा पोस्चर आज आपको तकलीफ दे रहा है। लेकिन आपको मैं एक और चीज बताऊं, ये प्रॉब्लम कुछ क्षणों के लिए, यानी बीच बीच का ऐसा टाइम भी आता है जब तो ये बिल्कुल फील नहीं होती, 1 दिन 2 दिन 1 घंटे 8 घंटे, लेकिन फिर वापस वो आ भी जाती है। तो ये आपका कार्मिक रिकॉर्ड है और कुछ भी नहीं है। कार्मिक रिकॉर्ड को बैलेंस कीजिए, सो प्रॉब्लम सॉल्व। सर, जितना हो इसके सके साथ अपने रिकॉर्ड पे जाइए। जैसे जो ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन भी क्लास करवाते हैं आप? हाँ उसका क्या चार्ज? ऑफलाइन, देखिए गांधीधाम कच्छ गुजरात में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑफलाइन सीटिंग के लिए एक बार कौशिक भाई को फोन कर लीजिए, कौशिक भाई आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे कि ऑफलाइन कब होगी क्या टाइमिंग रहेगी। ऑफलाइन में हम मतलब लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक आपके साथ होते हैं, पूरा दिन 3 दिन की क्लास होती है। बाकी प्राइसिंग डिटेल वो सारी डिटेल आपको कौशिक भाई डिटेल में बता देंगे। ऑनलाइन से कम होती है, ज्यादा होती है नहीं, सर? ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन आते हैं ना, तो हम लोग दिन के अंदर एक भी क्लास नहीं लेते हैं। वैसे मेरा दिन में भी क्लास होता है, लेकिन तब हम लोग दिन में एक भी क्लास नहीं लेते हैं। सुबह से लेके शाम तक आपके पास ही होते हैं, आपकी प्रॉब्लम पे होते हैं, आपकी थेरेपी पे होते हैं, या आपके टीचिंग पे होते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि घंटे समझा रहे हैं,
वहाँ पूरा दिन हम लोग आपको ही देते, तो ज्यादा होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ आपके साथ, ऐसा भी नहीं मैं 10 लोगों को बुला लूंगा और 10 को ट्रेनिंग दूंगा, नहीं, 1 on 1, आप और मैं, बस। डन। जी। तो पूरा ब्रीफिंग दे देंगे कौशिक भाई आपको। हेलो सर। जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। रिक्रूटरिज्म में अभी एक बच्चा है, उसको बोलने के लिए नहीं है, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ। कि वो एज मतलब उसको क्या बोलते हैं, पिट पिट बोलते हैं ना? और जो हकलाना होता है। हाँ, कराना होता हाँ। है, वो हो देखते हैं या हो जाता है, सो हो जाता है। चलने के नहीं आता और बोलने के लिए नहीं आता, थोड़ा माइंडिंग तो लूज है, तो वो भी कर सकते हैं कहीं ट्रेनिंग? नहीं, वन वन सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आप जिस लड़के की बात कर रहे हो उसके दिमाग के अंदर एक नस ब्लॉक आ रही है, ठीक है, वहां पे उस भाई को एक दिमाग की नस के अंदर खून पूरी तरीके से नहीं पहुंच रहा है। किसकी बात कर रहे हो आप अभी? तो हमारे गांव में एक बेटा है, उसका हाँ, उसके अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक नस ब्लॉक है, वो यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, वहां खून नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा एज प्रॉब्लम मतलब वो सीधा नहीं चल पाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अकलाएगा भी, तीसरी चीज विजन ब्लर भी होगा, चौथी चीज वो चलेगा तब ठीक है, मतलब वो सारी चीजों में ठीक है, लेकिन बीच बीच में उसको वो दिक्कत आएगी, ठीक है, बीच बीच में मतलब थोड़ी देर स्टेबल, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। तो उसको ऑक्सीजन फ्लो पहले बढ़ाइए शरीर में, क्योंकि मेरे को क्लियर आ रहा है कि उसकी एक नस ब्लॉक है, उस ब्लॉकेज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को नहीं पता आपने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मेरा डेटा 100% एक्यूरेट निकलेगा, सीटी स्कैन में ही आ जाए। सीटी स्कैन में आएगा कि उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट है, और क्लॉट को निकालने का सॉल्यूशन गर्म पानी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तीसरा, उसको जितना हो सके, उसको जितना हो सके इस तरीके से सुलाइए कि उसकी गर्दन इस तरीके से रिवर्स साइड लटके। किस साइड? रिवर्स साइड, नीचे की साइड लटके। प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद सोल्व होगी, एटलीस्ट 1 to 2 years लग सकते हैं, 100% रिजल्ट मिलेगा जल्दी किया जाए तो। जितना लेट करोगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। डन। हेलो सर। नमस्कार सर जी। जी। रंजीत बोल रहा हूँ। हम्म। नमस्कार सर, मैं राजन वर्मा बोल रहा हूँ भोपाल से। जी, बोलिए। सर, मेरे बेटे की शादी होनी है, हम चाहते हैं कि अप्रैल तक डेट मिल जाए, थोड़ा सा ऐसा कुछ बताएं। संजय नाम है बालक का। हम्म। तो हम चाहते हैं कि उसकी 30 अप्रैल तक शादी हो जाए। सर, ससुराल वाले डेट नहीं दे रहे हैं, सगाई को 1 साल हो चुका है। ससुराल वाले डेट नहीं दे रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ओके, लड़का, हाँ। आप लड़के की है ना, लड़के के लिए पूजा आप अच्छे पंडित को देख लीजिए, ठीक है। जी। पंडित जी। आपको गाइड कर देगा। लड़के के मैरिज में विघ्न का एक ग्रह दोष आप बोल सकते हो, उसकी जी। कुंडलिनी कुंडली में भी आएगा, ठीक है। उसके लिए एक छोटी सी पूजा होती है। पंडित को कुंडली बताओगे, पंडित साफ बता देगा कि उसके घर के अंदर, चौथे घर के अंदर एक छोटा सा इशू है, ठीक है। जी। वो इशू वो सॉल्व करोगे, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, किसी योग्य पंडित को ढूंढिए, योग्य पंडित की बात कर रहा हूँ। क्या होता है जी। ना, पंडित में भी बहुत ज्यादा थोड़े से यस। वैसे ठग निकलते हैं, तो किसी जी। अच्छे पंडित को ढूंढिए। वो आपको एक पूजा में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, रात को सोने से पहले जी। आप और आपका बच्चा बैठ जाइए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो, जाने जी। अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई, हमें नहीं पता, इस जन्म में, अगले जन्म में, होने वाले जन्म में, या उससे पहले के किसी भी जन्म में, उन सभी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा आगे का जीवन सुखमय हो और अच्छे तरीके से स्टार्ट हो। कुछ दिन की प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा, आपको सर, एक कुछ नहीं निवेदन, करना पड़ेगा। एक प्रार्थना और है श्रीमान जी। हम्म। क्या हुआ कि मैंने आपकी 15 तारीख को क्लास ज्वाइन की थी, ठीक है। और 16 तारीख की सुबह हम्म। लड़के का एक अफेयर चल रहा था कोई पुराना। हम्म। वो वो खबर हमको मिली। हम्म।
उसके बाद हमने उस लड़की से बात की तो वो लड़की उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि वो मैरिड है, 2 बच्चे हैं उसके। फिर हम्म। हमने उसकी उसी तारीख को रिपोर्ट डाल दी है उस लड़की हम्म। की। हम्म। तो इसका अफेयर चल रहा था, तो हम्म। उसकी तरफ से अपन ने रिपोर्ट डाल दी लड़के के नाम से। हम्म। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने ऊपर कोई कानूनी बाधा ना आए, या लड़की की तरफ से उस बच्ची की तरफ से कोई परेशानी ना आए। नहीं आएगी। बस ये बेफिक्र होके भगवान। घूमिए। जी बेफिक्र जी होके घूमिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने अपने इष्ट देव को याद कीजिए, कहीं पे भी आप नहीं अटकोगे। ठीक है। जी एक सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। वो जी चीज ये है कि आने वाले समय में, जी आने वाले समय में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आने जी वाले समय में जी जब वो रिलेशन की बात आए तब थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है। जी जी तब का मेरे को दिख रहा है, बाकी अभी आपको किसी भी तरीके की कानूनी रूप में दिक्कत जी आने जी की चांसेस नहीं है। ये जी रोल नहीं है, ना जी लड़के को है, ना आपको है। आता जी भी है तो आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई हैवी सिचुएशन नहीं होगी, आप इजीली निकल जी जाओगे, ये जी मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन जी आने वाले समय में जी ऐसी परिस्थिति ना बने, इसके लिए अभी से डिस्टेंस मेंटेन रखवा दीजिए। मैं सर उस टेंशन में क्लास सही से अटेंड नहीं कर पाया, मेरा मन ही नहीं लगा क्लास में। मैंने ज्वाइन जरूर हूँ क्या, लेकिन बस बैठा हूँ और सुन रहा हूँ। बाकी मतलब जो जिस इंटरेस्ट से मैंने ज्वाइन किया था वो एंजॉय नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट क्लास फिर से आपकी रिवीजन करूंगा। यंग जनरेशन में ये बहुत कॉमन फैक्टर हो रहा है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे जी पेशेंटों को टैकल कर रहा हूँ जो धोखे में आए हैं, जिनका जी यूज हो गया है, छोड़ नहीं पा रहे। हर दूसरे तीसरे दिन मेरे लिए यहाँ आम बात हो चुकी है कि जिन जी लोगों को मैं टैकल कर रहा हूँ कि भाई ऐसा हो चुका है। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये अभी वैसा ओपन सीन हो गया है। मतलब जी बोला जाए ना, हमारे टाइम में, मतलब मैं भी बात करूँ ना, तो जब मैं स्कूल में था तब परिस्थिति अलग थी। तब यस टीचर सर। लोग डांटते थे, हम सुनते थे। अब वो परिस्थिति नहीं है, आज जी केस जी कर देते हैं। अब जी बदल जी चुका है सीन सिनारियो। तो उसके जी लिए बोला जा रहा है कि अब अपन सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि भाई हम लोगों ने फैमिली में संस्कार दे सकते, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर कानूनी यस। तौर पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जी जी कानून भी उनके हित में हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, अपने जी अपने इष्ट से प्रार्थना कर जी सकते हो कि भाई जो हो जैसा हो आप साथ दीजिए बस। और कुछ जी भी यहाँ पे करने जैसा नहीं है। बट आपके इस केस में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी सर जी। डन। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं पहले होम हवन करने बैठता था हम्म। तो मेरा घुटना मुड़ता था। अब हम्म। मेरा घुटना मुड़ नहीं सकता और मैं बैठ नहीं सकता। हम्म। कितने टाइम से हो रहा है ये? ये तो ये भी 6 महीने 8 महीने हो गए। आपने बीच में एक मंत्र उठाए थे, वो मंत्र को आपने अचानक से छोड़ दिया था। आपने कोई मंत्र उठाए थे जो किसी, हो सकता है कि तामसिक एनर्जी की हो। तामसिक यानी बड़ी शक्ति होती है ना, हाँ ऐसी बड़ी शक्ति, भैरव, काली, ऐसी बड़ी शक्ति का, कोई हनुमान जी, ऐसी कोई बड़ी शक्ति के मंत्र उठाए थे, थोड़े टाइम करे फिर छोड़ दिए। जब आपने छोड़े ने तो वो एनर्जी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी। तब से वो एनर्जी आपके साथ भी है और साथ नहीं भी है। आभास भी हो रहा है, आभास नहीं भी हो रहा है। तो उस मंत्र का आप हवन कर दीजिए, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरे को वो याद नहीं आ रहा है सर। अगर मंत्र याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रार्थना कर लीजिए। एक नॉर्मल हवन कर लीजिए, जिसके अंदर आप एक काम कीजिए, बोलिए प्रार्थना के फॉर्म में कि आज तक मैंने कोई भी ऐसी गलत विधि उठाई हो तो उसकी क्षमा के लिए मैं इस चीज का प्रयोग कर रहा हूँ। और गुरु मंत्र का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके पास है तो। और गुरु मंत्र नहीं है तो जिसको गुरु मानते हैं उनसे प्रार्थना करके एक छोटा सा उनके नाम का हवन कर लीजिए कि जो भी हो इसे नष्ट कर दीजिए। ठीक है, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन आप अपने गुरु की सानिध्य में ही ये कार्य करोगे, बिना गुरु के नहीं करोगे, बिना गुरु से पूछ के नहीं करोगे। ठीक है। तो अगर भौतिक हाँ गुरु है तो उनसे पूछ लीजिए, भौतिक गुरु नहीं है तो सपनों के माध्यम से पूछ लीजिए कि भाई मेरे को ये करना है, करूँ या नहीं करूँ, वो आपको गाइडेंस देंगे। डन। क्योंकि ये चीज ऐसी है, बिना गुरु के आप करेंगे ना
तो प्रॉपर तरीके से हील नहीं होगी। गुरु बोलेंगे ना हाँ कर दीजिए, वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, जितना बताया उतना ही कर दीजिए, आपका काम हो गया। डन। किसी का और कोई कंफ्यूजन? सर, मैं राकेश जिंदल बोल रहा हूँ। एक तो मेरा बोलिए। वीडियो शायद ऑफ हो गया है। हम्म। अ, और दूसरा क्या है कि मेरे सन इन लॉ हैं चेन्नई में, हम्म। अनिल अग्रवाल। हम्म। उनका ना कुछ बिजनेस काफी समय से ठीक नहीं चल रहा, हम्म। तो उसका कोई उपाय या कुछ ऐसा सोच रहा था। उनका मुझे फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको डिटेल पूरी बता दूंगा। क्या है ना कि सडनली थोड़ा बहुत दूर का रिलेशन हो गया, ठीक है। और बिजनेस एक ऐसी चीज है कि मेरे को बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा कि पास्ट लाइफ है, कहाँ से है, क्या है। तो मेरे को थोड़ा फोटो भेज देने हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। फोटो भेज के मुझे डिटेल दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा क्या है। मेरे को खाली फोटो चाहिएगी, नाम भी नहीं चाहिएगा, कुछ भी नहीं चाहिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर वैसा वैसा है तो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। देन वेलकम। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत बहुत जी शुक्रिया बोलना। बताइए। तो 2-4 साल पहले हमारा काफी नुकसान हो गया था, पैसे का मैंने स्कैम एक तरीके से हो गया था। हम्म। तो उसमें करीब 40-50 लाख रुपए का नुकसान हमको हुआ था। हम्म। और अभी तो सब जॉब तो करते हैं, लेकिन अभी जो भी करना चाहते हैं उसको कर नहीं पाते हैं। मैंने जैसे भी हिप्नोसिस वाला कर रहे हैं, करना तो चाहते हैं कि इसको बहुत समय तक करेंगे, आगे ले जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, या जो भी। जैसे इसके पहले हमने स्टॉक मार्केट पे किया, फिर फॉरेक्स मार्केट पे किया, फिर क्रिप्टो पे किया, अभी हिप्नोसिस सीख रहे हैं। तो ये मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं हो पाती। मैंने कुछ समय तक करेंगे, उसके बाद फिर से वो खत्म, फिर से करेंगे, फिर खत्म। तो कुछ समझ में नहीं आता हमको। ये अभी हमने कोर्स को ज्वाइन किया सर, एडवांस कोर्स भी करना चाह रहे हैं। हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको एक अभी आप तरीके से। क्या करते हैं? अभी तो जॉब करते हैं सर। मतलब किस फील्ड में आप? और हम रेलवे में हैं, मेडिकल में हैं। रेलवे मेडिकल में? ओके, मेरे फादर भी रेलवे में इसमें है, गांधीधाम में। अच्छा सर, हम तो बनारस ओके। में हैं। ओके यार, तो रेलवे में आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये कि आपको अभी तरासा जा रहा है, अगर मैं मेरी तरीके से बोलूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ तरासा जा रहा है। आपका फ्यूचर हो सकता है सीक्रेट साइंस में, ठीक है। सीक्रेट साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, हिप्नोसिस सीक्रेट साइंस है, या ऐसी चीजें ना जो लोगों को नहीं पता है, उसमें आपका फ्यूचर हो सकता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, इनिशियल अभी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। अब उसका कारण है कि आप किसी के पास थे, या कहाँ थे मेरे को आइडिया नहीं है, कई लोग, शायद 4 लोग रहे होंगे। उन 4 लोगों के सानिध्य में उन लोगों ने आपको इस तरीके से देखा था कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सही है, पैसा है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है। उस दिन से धीरे धीरे आपका डाउनफॉल यस। चालू हो गया, आपका लेक ऑफ यस। फोकस चला गया, आपकी यस सर। स्टेबिलिटी चली गई, आपकी लाइफस्टाइल चली गई, और उस दिन से आपका डाउनफॉल चालू हो गया। उसको राइट सर। वापिस जैसे ही ला दोगे ना, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे, मैं देख पा रहा हूँ। जी। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपको अगर कुछ करना है तो आप कर लेते थे, पहले राइट आपको सर। कुछ राइट। पाना है तो आप पा लेते थे। लेकिन अब क्या करते हो, आप पाना चाहते हो लेकिन फिर एक आलस है थोड़ा सा, मतलब कल करते हैं या थोड़ी देर जी बाद जी। करते हैं, तो वो राइट आलस सर। क्या राइट सर। कर रहे हैं, आपका लेक ऑफ फोकस खो दे रहा है। तो उसके लिए अभी राइट। इस समय आपको, अगर मैं सही तरीके से बोलूं, तो आपको एनर्जी ही बैलेंस करनी है, क्योंकि इस समय डिस्टर्ब है क्या है, आपकी एनर्जी। जी। राइट सर। आपको भी फील होता होगा कि आपके अंदर परिवर्तन आ चुका, आपके जी। अंदर लूप होल नेगेटिविटी नीचे की तरफ आ चुकी है, पहले ऊपर की तरफ थी। अब वो नीचे आने राइट का सर। भौतिक कारण है कि उन चारों की एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा सिंक्रनाइज किया, इफेक्ट किया है। तो आपको पहले उनकी एनर्जी को थोड़ा सा फील करके काटना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेडिटेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिटेट की मदद लेनी पड़ेगी, यूनिवर्स की मदद लेनी पड़ेगी, और थोड़ी सी माइंड की प्रोग्रामिंग की मदद लेनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप इतना घूम फिर के यहाँ तक आए हो, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आपको मिलेगा।
Yes, sir. अदरवाइज आप यहाँ तक पहुंचते नहीं। 299 का मेरा सबसे सस्ता कोर्स है इंडिया के अंदर, तो भी लोग नहीं आते। क्यों जी नहीं सर। आते हमें भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे सिनारियों में हमने देखा है, जितने लोग हमारे पास आए हैं ना, वो वही लोग आते हैं जिन लोगों का टाइम आ चुका है प्रॉब्लम सॉल्व होने का। ठीक है, तो Yes. मैंने अक्सर देखा है कि मेरे स्टूडेंट है ना लास्ट तक रहते हैं। अगर मैं उनको 12 बजे तक बोलूंगा ना, वो 12 बजे तक बैठे रहेंगे। तो ये जी कहीं ना कहीं कारण होता है कि भाई अब आपकी कुछ एनर्जी बदलने का टाइम आ गया है। जिसमें से 2 लोग आपके कट्टर दोस्त भी थे। ठीक है, सर। और मुझे ये एनर्जी भी है। दोस्त थे मतलब, होते हैं ना हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे साथ तो अच्छे ही होते हैं, पीछे से जी पता नहीं क्या हो गया, तो वैसा है। जी सर। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपने जो इष्ट भगवान है उनके पास जाइए, उनके मंदिर में जाइए, क्षमा मांगिए, प्रार्थना कीजिए। आज से रात को मेडिटेशन चालू कर दीजिए। रात को मेडिटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करना है। रात को सोने से पहले बैठ जाना है, कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, नीचे ऊपर जहाँ बैठना है बैठिए, आंखें बंद कर जी लीजिए और कुछ मत कीजिए। जी ना जी सोचना सर। है, ना सांसों पे ध्यान लेना है, ना थर्ड आई पे ध्यान लेना है, नहीं, बस आंखें बंद करके बैठना है। जो दिख रहा है देखो, जो नहीं दिख रहा है मत देखो, खत्म। इतना अच्छा। कुछ दिन की एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे आपका फोकस वापस आ जाएगा, मनी की स्टेबिलिटी आ जाएगी, लाइफ सर्कल पहले जैसा हो जाएगा। भौतिक रूप में भी आपके दिमाग पे भी प्रेशर है। ठीक है, जी सर। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके सर पे बहुत प्रेशर है। किसी भी चीज का आप स्ट्रेस ले रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो लेकिन क्या करना चाहते हो पता नहीं है, कुछ पाना जी चाहते हो, सारी चीजें मतलब इस समय तो आपके लिए ऐसा है कि मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ और सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं। जी। मैं सर, मैंने क्या ना, लोन वोन भी मेरे ऊपर काफी हो गया, उसी की वजह से काफी लोड भी हो गया, तो वो स्ट्रेस तो है हमारे दिमाग में कि कैसे चुकाएंगे उसको, क्या क्या करेंगे। तो एक ये भी है सर प्रॉब्लम। कुछ नहीं कीजिए, यही कीजिए। एक बार थोड़ा सा अपने आपको मेडिटेशन की अवस्था में लेके जाइए। देखिए, लाइफ जी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू हर किसी के आते। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि एक बार इस फील्ड में आ गए, मेडिटेशन के फील्ड में, अवस्था फिर भी आएगी, लेकिन आप लड़ने के लिए पूरी तरीके से सामर्थ्य हो जाओगे। ठीक है, अवस्था सारी चीजों की होती है, लेकिन बहुत अच्छे से आप ट्रेन कर पाओगे और बहुत इजीली इन सारी चीजों को टैकल कर पाओगे। जी सर। आप वैसे किस मेडिकल फील्ड में किस कौन से मेडिकल डॉक्टर हो? सर, आयुर्वेद आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद में आपको एवीएन प्रॉब्लम पता है? ए। एवीएन, जो पैरों के गोले घिस जाते हैं। हाँ हाँ, जी 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 ठीक है, उसका जी। आयुर्वेद में फिर भी इलाज है, मेडिकल में तो लगभग सर्जरी ही बोलते हाँ हैं। नहीं। हाँ हाँ, राइट सर। लेवल राइट 4, सर। दोनों पैर में, लास्ट 4 ईयर से व्यक्ति चल रहा है हिप्नोसिस की पावर से। लेवल 4 हाँ। का व्यक्ति, जबकि राइट उसने सर। एमआरआई कराई, एमआरआई में भी रिवर्स हो रहा है। लेवल 4 का हाँ 3 नहीं होता है। वो हाँ खुद हाँ जो जी। एमआरआई करने वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है हाउ इज पॉसिबल। तो वो चीजें हाँ, वैसे ही काम करती है। मैंने एवीएन में, ट्यूमर में, फिर डिस्क स्पेस गैप के अंदर, यहाँ पे डिस्क स्पेस गैप के अंदर रिजल्ट लिए हैं। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर टर्म के नाम है जो तो मेरे को भी अभी याद होने लग गए, क्योंकि मेरा अब जी सर। रेगुलर बेस का प्रैक्टिस हो गया है। तो ये राइट सर। बहुत अच्छे राइट रिजल्ट सर। देते हैं इन सब में। जी जी सर। तो यही सर डन। पूछना था, हमने कहा इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू नहीं सर। नहीं, हो जाएगा। देखिए, एक्चुअल में कंटिन्यू करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोग्राम होता है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप सोच रहे हैं बड़ा करने का, बड़ा सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता है। आप छोटा छोटा सोचिए। अगर मैं आपको बोलूं सुबह आपको 5 बजे उठना है और एक पूरी किताब पढ़नी है, आप नहीं उठ पाओगे। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड बढ़ गया, आप सुबह उठ के कौन पूरी किताब पढ़ता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आपको सुबह 5 बजे उठना है, किताब की सिर्फ एक वर्ड पढ़ना है और फिर सो जाना है, अब आप उठ जाओगे। दिमाग राइट। को बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। छोटे छोटे काम पहले करिए। आप डायरेक्ट बड़े काम ले रहे हो, छोटे छोटे काम। मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, मैं हिप्नोसिस का सिर्फ ये टेक्निक करूंगा। छोटे छोटे काम जब आप करते जाओगे ना, बड़ा काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस है। सेल्फ हिप्नोसिस सिखाऊंगा तब आपको पूरा ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे छोटे छोटे काम एक बड़े काम में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट सर। तो पूरे ब्रेन की ठीक है। प्रोग्रामिंग होगी। डन। जी जी जी, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए।
जी सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, मैं बोलो। एक बार फिर से पूछना चाहूँ सर, थोड़ा सा मेरी भी फाइनेंशियल अनिश्चितता चल रही है, मतलब अनसर्टेनिटी चल रही है, तो मतलब कुछ सॉल्व होने के चांसेस हैं अभी कि नहीं है? 1 सेकेंड, किसने पूछा है? दिलीप जी। जी। दिलीप जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके केस में, थोड़ा सा जी। टाइम लगेगा। आपको थोड़ा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लिए आपको ये प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है, टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी और टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। अरे सर फाइनेंशियल मैं, प्रॉब्लम में थोड़ा देना पड़ेगा। जी मतलब टाइम मतलब महीना देना पड़ेगा, दिन देना पड़ेगा? आप 6 महीने पकड़ के चलिए, 6 मंथ। 6 मंथ बाद आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट जल्दी चाहिए तो मछली को खाना खिलाइए, कीड़ियों को खाना खिलाइए, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मछलियों को खाना खिलाइए और कीड़ियों को खाना खिलाइए, रिजल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? अगर ये सॉल्व करना है तो आपके लिए 2 ऑप्शन मैंने दे दिए, यूज कीजिए, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। डन। ठीक है सर। ओके। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? देखिए, ये आज आपका लास्ट सीटिंग है, फिर हम हाँ लोग जब भी हाँ मिलेंगे। सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं अजीत सिंह हूँ, मेरा लाइफ किस में सिक्योर होगा मुझे इस समय मालूम भी नहीं, और मेरा कंपटीशन भी लो हो जाता है, और कई जगह ऐसे है कि मैं बोल भी नहीं पाता। हाँ। उन्हें कैसे इम्प्रूव करूं? देखिए, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, डिस्टर्ब आ रही है, यानी कि मुझे आ रहा है कि आप एनर्जी से नहीं जुड़े हो अभी तक। आप किसी अच्छी एनर्जी से जुड़िए। आप सबसे पहले कोई एक योग्य गुरु को ढूंढिए। योग्य गुरु मतलब, आपको ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति अच्छा है, उस व्यक्ति के पास जाइए, उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए। जब आप मंत्र दीक्षा लेंगे, आपकी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बिना दीक्षा के वो एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि लिए आपकी पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है? तो आपको जी एक योग्य गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, कोई भी एक योग्य गुरु ढूंढिए, उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए, आपका जी काम हो जाएगा। जी सर। पर खुद ही होता चला जाएगा, आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं। लेकिन अच्छे गुरु जो आपको अच्छे से बता पाए मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे कुछ टाइम तो। कहाँ से जी आप? जी सर, मैं मध्य प्रदेश से बलपुर से। तो गारंटी मिल जाएंगे, वहां तो बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा आप आजू बाजू नजर डालिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, मिल जाएंगे। जी। डन। ओके सर। ओके। तो बाकी जी की जो आपके इस कोर्स का सर्टिफिकेट का प्रोसेस रहेगा, वैसे तो मैंने बताया था आपको फीडबैक वीडियो देना रहेगा। एक फॉर्म कौशिक भाई आपको भेजेंगे, हो सकता है उसमें आपको अपना नाम, एक फीडबैक वीडियो और कुछ डिटेल डालनी हो। जैसे ही आप डाल लेंगे, इवनिंग तक आपका सर्टिफिकेट आपको रिलीज हो जाएगा। इस क्लास के बाद आपको पेमेंट डिटेल और सारी डिटेल कौशिक भाई देंगे। आप में से जो लोग एडवांस लेवल में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कौशिक भाई को स्क्रीनशॉट भेज के ज्वाइन कर लेंगे। सिमिलर पैटर्न होगा, आपको एक न्यू ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और आपको क्लास की डेट, टाइम और सारी चीजें बता दी जाएगी। बट इस बार जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी प्रीवियस आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा था, इस बार ऐसा नहीं होगा, लगभग 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है हमारा एडवांस लेवल का कोर्स। ठीक है? तो पूरा ब्रीफिंग आपको कौशिक भाई बता देंगे, कितना दिन होगा, क्या होगा, सारी चीज। और फर्स्ट 3 लोग जो भी इनरोल कर रहे हैं, उनका नाम अनाउंसमेंट भी कौशिक भाई कर लेंगे कि वो कौन व्यक्ति है जो उस चीज के लिए एलिजिबल है। तो वो जब आप इनरोल करोगे तब भी आपको आइडिया आ जाएगा, और जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तब भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ब्लेसिंग्स रहेगी कि आपने जितनी चीजें सीखी है उसका इस्तेमाल आप हीलिंग के लिए करें, लोगों की मदद के लिए करें और लोगों की हेल्प करें। लोगों को थोड़ा सा आप अपनी लाइफ और लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकें। तो आप में से जितने लोग इस प्रणाली में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो लोग भी अपनी अपनी लाइफ को या दूसरों की लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, कि आपने जो सीखा है उस एक टेक्निक या 2 टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उन्हें हिप्नोटाइज करके थोड़ा ठीक कर पाए, आप उनकी मदद कर पाए, उतना सा प्रयास कीजिएगा। अगर आपने एक जने की भी मदद करी, तो हो सकता है इस बैच में हम लोगों ने जो किया वो सब
पूरी पूरी तरीके से हमारे काम में आए, आपके काम में आए, और आपकी कार्मिक रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा हेल्प करे। डन। हाँ सर, थोड़ा सा मेरी बात सुन लिया जाए। बोलिए। ये मेरे पुत्र हैं। हम्म। ये आपका लेक्चर ज्यादा सुने हैं, हम कम सुने हैं। इनके ओके। बारे में बताइए। देखिए सर, बच्चों के बारे में बताने का कुछ नहीं होता है, क्योंकि जी हमारा ऐसा मानना होता है 20, 21, 21 एज तक बच्चों के जी जी। ऊपर कोई भी एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन करने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि हाँ उस हाँ। अवस्था में ऐसा होता है उनके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ट्रेन, कुछ भी जी। बोलोगे उनके दिमाग में बैठ जाएगा, गलत हाँ। बोलोगे गलत बैठ जाएगा, सही बोलोगे सही बैठ जाएगा। तो उनने जो सुना है उनके दिमाग में वो चलने दो। इस किसी भी आसार भरोसे पे मत रखो कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जहाँ पे जाने से चीजें शो लेती है, ठीक है। हम्म। कई बार ऐसी भी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसी के लिए हम बच्चों के बारे में प्रिडिक्शन जल्दी से देते नहीं है और बताते भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा उनको बोलिए, अपनी लाइफ के एक विजन की तरफ बढ़ जाइए। एक गोल होना चाहिए, अपना एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये तो करना ही है, चाहे कुछ और हो या ना हो। मैं स्कूल टाइम में था, मेरे एक सर ने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली थी, स्कूल की कोई बात याद नहीं है, सिलेबस भी याद नहीं है, ठीक है, अगर आप बोलो तो, लेकिन वो लाइन दिमाग में छप गई है, कर खुद को इतना बुलंद के खुदा आके पूछे तेरी रजा क्या है। उस लाइन ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, समझ रहे हो। तो एक ऐसा लाइन, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा कारण होना चाहिए जो आपको बार बार मजबूर करे कि आपको कुछ करके दिखाना है। तो अपनी लाइफ का एक ऐसा कारण ढूंढ लो जो आपको वहां तक पहुंचाए जहां तक दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। डन। बहुत अच्छा सर। ओके। तो आज हम, क्या हुआ? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई। ओके सर, थैंक यू। डन डन, वेलकम। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आपको बाकी की डिटेल कौशिक भाई गाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे एडवांस लेवल में या किसी और सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन, सभी को प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।